नमस्कार। आज ना हम एक गाने की कुछ लाइनों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और वो गाना है जान से गुजरते हैं। देखिए, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, इनके अंदर तो एहसास की एक पूरी दुनिया छिपी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि इन लफ्जों के पीछे असल में क्या-क्या राज छिपे हैं। गाने की शुरुआत ही होती है एक ऐसी लाइन से जो एक सवाल खड़ा कर देती है। ये एक ऐसी बात है जो सीधे दिल में उतरती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई प्यार और जुर्म, इन दोनों का आखिर क्या लेना देना हो सकता है। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये जो प्यार और जुर्म का अजीब सा मेल है ना, ये हमें हमारे समाज की कौन सी सच्चाई दिखा रहा है। सबसे पहले तो इस एक शब्द को पकड़ते हैं, जुर्म। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, इसके अंदर बहुत वजन है। मतलब कोई गुनाह, कोई अपराध, और सबसे बड़ी बात समाज के बनाए नियमों को तोड़ना। ध्यान दीजिए, ये कानून का फैसला नहीं है, ये समाज का फैसला है। तो लिखने वाला साफ साफ कह रहा है कि मेरा गुनाह बस इतना सा है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। मतलब सोचिए, ये लाइन प्यार को एक पर्सनल फीलिंग से हटाकर एक सोशल क्राइम बना देती है। और बस यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। भाई प्यार, जिसे दुनिया की सबसे पाक चीज, सबसे खूबसूरत एहसास माना जाता है, उसे कोई जुर्म कैसे कह सकता है? आखिर लिखने वाला हमें समाज की कौन सी हकीकत दिखाना चाह रहा है? अब इस सवाल का जवाब ना हमें गाने की अगली लाइनों में मिलता है। यहां बात होती है उस कीमत की जो इस प्यार के लिए चुकानी पड़ रही है। यह हिस्सा हमें सीधे त्याग और बलिदान की एक, कह सकते हैं, दर्दनाक कहानी में ले जाता है। ये लाइनें हमें एक ऐसे प्यार की तस्वीर दिखाती हैं ना, जिसे निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं बल्कि चट्टान जैसी हिम्मत चाहिए। ऐसी हिम्मत जो किसी भी तूफान से टकरा जाए। तो सबसे पहले दर्द की पहली परत सामने आती है। ये चोट कौन सी है? ये है दुनिया की बातें, उनके ताने, उनकी उंगलियां जो दिल पर लगती हैं। सीधा सा मतलब है दिल पर जख्म सहना। और ये कोई छोटी मोटी खरोच नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा घाव है, एक ऐसा नासूर जिसे हर पल खामोशी से बर्दाश्त किया जा रहा है। और फिर कहानी और आगे बढ़ती है। त्याग का लेवल और भी ऊपर चला जाता है। अब बात सिर्फ दिल के दर्द तक नहीं रही, नहीं, अब तो बात जान पर आ गई है। तो जान से गुजरना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना, सीधे सीधे मौत के मुंह में जाना। ये बलिदान की वो हद है, वो पीक है, जहां प्यार और मौत में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो साफ है, यहां दर्द की एक पूरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है दिल पे जख्म खाना, और आखिरी सीढ़ी है जान से गुजरना। ये इस मोहब्बत का एक दर्द भरा लेकिन बगावती सफर है। अच्छा, इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना दर्द, इतना त्याग, कोई भी सोचेगा कि यार अब तो प्यार या तो खत्म हो गया होगा या कमजोर पड़ गया होगा। लेकिन नहीं, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जो भरोसे की पूरी कहानी ही बदल देता है। और वो ट्विस्ट आता है इस लाइन में। मतलब इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी जो नतीजा निकल रहा है वो नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल उल्टा, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब सीधा सा है, जैसे आग में तपकर सोना और भी कुंदन हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये मुश्किलें प्यार को तोड़ नहीं रही, बल्कि विश्वास और मोहब्बत की जड़ों को और भी मजबूत और भी गहरा कर रही हैं। तो भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, जो भी मुश्किलें आ रही हैं उन्हें झेलो। दूसरा स्टेप, जब आप साथ में मुश्किलें झेलते हो तो एक दूसरे के लिए आपकी वफादारी, आपका समर्पण साबित होता है। और तीसरा स्टेप, जब वो समर्पण साबित हो जाता है तो भरोसा अपने आप आसमान छूने लगता है। मतलब ये एक ऐसा साइकिल है जहां दर्द रिश्ते को तोड़ने की जगह उसकी ढाल बन जाता है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में ये गाना मोहब्बत की कैसी तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो सवाल वही है, आखिरकार ये किस तरह की मोहब्बत है जिसका जिक्र इन लाइनों में हो रहा है? अब तक हमने 4 जरूरी बातें समझी हैं। पहली, ये एक ऐसा प्यार है जिससे दुनिया की नज़र में जुर्म माना जाता है। दूसरी, इसमें दिल पर जख्म खाने पड़ते हैं। तीसरी, इसमें जान तक दांव पर लग जाती है। और चौथी और सबसे अनोखी बात कि हर मुश्किल, हर तकलीफ भरोसे को कम नहीं करती बल्कि और बढ़ा देती है। तो आखिर में हमारे सामने जो तस्वीर बनती है वो एक ऐसे प्यार की है जो बेहद गहरा है, जो समाज के खिलाफ एक बगावत है और जिसे वक्त की हर कसौटी पर परखा जा चुका है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
सवाल यह है कि आखिर एक ऐसे प्यार में जिसे समाज गलत कहता है, ऐसी कौन सी बात होती है जो उसे इतने बड़े त्याग, इतने बड़े बलिदान के लायक बना देती है? इस पे जरा सोचिएगा जरूर।